शुरू हुई है। अगर अचीवमेंट की बात करें, आपने क्या पाया है इन 4 दिन में? मैंने स्टैंड के अलावा एक दिन के समय में इस यात्रा का आगाज किया। 9 तारीख को घोषणा करी, 11 तारीख को मैं सड़क पर निकला। जन संघर्ष यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है। मुझे लगा कि जो इश्यूज जनता के जहन में है, पब्लिक की आवाज़ है, वो हमें सुननी चाहिए और जनता के आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों के इशू, करप्शन के इशू, बहुत लोगों के अंदर जज्बाती इश्यूज हैं और ये यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को मिल रहा है। इसलिए इस चिलचिलाती गर्मी में पैरों में लोगों के छाले पड़ रहे हैं, लोग चल रहे हैं, बुजुर्ग, नौजवान, महिला। मुझे लगता है कि इन इश्यूज को लोग चाहते हैं वो टेकअप हो और इस पर कुछ कार्रवाई हो। सचिन, एक बात आपने सत्य कही है, चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री तापमान है, 25 किलोमीटर आप हर दिन चल रहे हैं। अजमेर से शुरू हुए थे, जयपुर पहुंच रहे हैं। सियासी तापमान, जयपुर का सियासी तापमान, जब तक जयपुर पहुंचेंगे कैसा लग रहा है? मैं 2-5 दिन गर्मी में चल लूँ, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये पीड़ा का विषय नहीं है। जिन बच्चों ने साल 2 साल मेहनत करी, जिनके माँ बाप ने पेट काट के उनके ट्यूशन कोचिंग के लिए पैसे खर्च किए, किताबें खरीदी, किराए के मकान में रहे, वो पेपर लिखते हैं, पेपर लीक होता है और फिर पेपर कैंसिल होता है, उनके अरमान में पानी फिरता है, उन पर क्या पीड़ा होती है वो हमें सोचना चाहिए। और उन लोगों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उन लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। जब तक वो उनका जो सिस्टम में, व्यवस्था में अगर आस्था खत्म हो जाएगी तो फिर नौजवानों का भविष्य अंदर में रख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सचिन, मैंने सियासी तापमान की इसीलिए बात की क्योंकि आप कह रहे हैं ये यात्रा किसी की तरफ नहीं है, गहलोत साहब की तरफ नहीं है, पर माना जा रहा है, आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, पर आपका निशाना अशोक गहलोत है, निशाना अशोक गहलोत है। मैंने सियासत की बात ही नहीं करी। मैंने कहा जो हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जमीन घोटाले, शराब घोटाले, भू माफिया, खान घोटाला, उस पर जांच क्यों नहीं कर पा रहे, ये समझ से परे है। 1.5 साल से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अब सफाई देने की वजह नहीं है, 6 महीने में चुनाव है, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सियासी तापमान, एक और बारे में आप कह रहे हैं कि आपने अशोक गहलोत के बारे में कुछ नहीं बोला। सचिन, 4 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने सादा कहा कि अशोक गहलोत के लीडर वसुंधरा गहलोत है, सोनिया गांधी नहीं है, और वो इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं करप्शन पे, तो निशाना तो अशोक गहलोत ही हुए, उन्हीं की सोच में आप यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के चुने हुए विधायकों को बदनाम करे और भाजपा नेता का गुणगान करे तो क्या समझना चाहिए? 25 सितंबर को सोनिया गांधी जी ने पर्यवेक्षक भेजे जयपुर में, उनके आदेशों की अवमानना हुई, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, षड्यंत्र रचा गया, इस्तीफे कराए गए, कांग्रेस पार्टी को सरासर बेइज्जत होना पड़ा। तो वहाँ पर अनुशासन और गुटबाजी वहाँ पर है। तो फिर अशोक गहलोत के खिलाफ यात्रा है ये? मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन, जब आप यात्रा के पहले जब आप अनशन पे बैठे थे, पार्टी ने सब कहा था ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, पार्टी विरोधी एक्टिविटी है, और आप यात्रा पे उतर आए। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, वही बात मैं कह रहा हूँ। विरोधाभास कहाँ पर है? और वसुंधरा जी के कार्यकाल के करप्शन की जांच मांगना कहाँ से एंटी पार्टी हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने सीधा यही बोला था कि सोनिया गांधी जी की बात नहीं सुन रहे हैं पायलट। बिल्कुल सही बोला था, हकीकत है। चलिए, एक चीज बताइए पायलट साहब, 11 जून को आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, कोई बड़ा फैसला 11 जून को? अभी तो आज हमारी आम सभा है, अपनी बातों को, जनता की जो मेरी भावना मैंने सुनी है 5 दिन में, उसको रखूंगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को, लोगों की बातों को सुनकर सरकार कार्रवाई करेगी। थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है कि आप आम आदमी पार्टी जो आना चाह रही है, एंटी करप्शन का मुद्दा है उनका, आपका एंटी करप्शन का मुद्दा है, आरएसपी जो जाट समाज बहुमूल को रिप्रेजेंट करता है,
आपके पास गुज्जर समाज है, थर्ड फ्रंट का ऑप्शन है कि नहीं है, या रूल आउट है? मुझे बड़ा दुख होता है जब आप जाति और धर्म की बात करते हैं राजनीति में। आप गुज्जरों के नेता नहीं है? मैं किसी का नेता नहीं हूँ, मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हर व्यक्ति एक धर्म और जाति में पैदा होता है, लेकिन उसको उसमें बांधने का जो काम करते हैं वो बड़ी संकीर्ण सोच होती है। और जो मुद्दे जनता के हैं, ये कोई एक बिरादरी धर्म की बात नहीं है, और ये कोशिश बहुत लोग करते हैं, आज आप भी कर रही हैं कि एक जाति धर्म की बात करें। मैंने कभी नहीं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात। मैंने आज तक मेरे 25 साल राजनीति में हो गए, मैंने कभी भी संकीर्ण सोच नहीं रखी, व्यापक सोच रखी है। और जो आप कह रही हैं, अटकलें लगा रही हैं, वो तो आपका काम है। आप रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा के आकलन हो रहा है, ये अफवाह चल रही है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नहीं, चलिए वो छोड़िए, जाति की बात देखिए, मानना तो पड़ेगा सचिन जी, मानना तो पड़ेगा। हम इस भीड़ से आ रहे हैं, जिन से मिले हैं, पूरा जो गुज्जर समाज है वो उमड़ के आया है आपके साथ। जिस भीड़ से हम गुजरे हैं, गुज्जर समाज जो है उमड़ के आया है आपके साथ। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। हाँ। किसान की कोई जाति नहीं होती, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आप उनको एक धर्म और जाति मानना चाहती हैं, तो आप ना तो आप लोगों से मिल रही हैं, आप कई सुनाई बातों को कर रही हैं। अक्सर ऐसा होता है, नेता और पत्रकार कई सुनाई बातों में अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं। चलिए, पत्रकार के तौर पे एक और सवाल पूछती हूँ आपसे। जातिवादी छोड़ दीजिए, थर्ड फ्रंट, क्या सचिन पायलट जी थर्ड फ्रंट का ऑप्शन रख सकते हैं? मैं सिर्फ क्या अपनी बात को उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ करप्शन के खिलाफ यात्रा निकाल रहा हूँ, नौजवानों की बात को रख रहा हूँ। That's all। ये इलेक्शन सचिन पायलट मेन प्लेयर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, करप्शन को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए कि करप्शन में कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई हो गई थी, होगी तो बहुत अच्छी बात है। गहलोत जी के साथ है, आप करवाओ, गहलोत जी के साथ है। फिर ये लक्ष्य का आपका यही गाना है क्या इस यात्रा में? आखिरी दो सवाल करूंगी पायलट साहब, दो मिनट बस आखिरी सवाल करूंगी पायलट साहब। ये आपका एंथम बन चुका है, हमने 12वीं बार ये गाना सुन रहे हैं लक्ष्य का। लक्ष्य क्या है? 12वीं बार ये लक्ष्य का गाना सुन रहे हैं। लक्ष्य क्या है सचिन पायलट जी का? आप गाने सुनना बंद करो, मेरे मुद्दों की बात करो। मेरा मुद्दा है युवाओं को प्रोटेक्ट करो, करप्शन को खत्म करो। करप्शन, अगर आखिरी सवाल फिर करूंगी, अगर करप्शन के ऊपर अशोक गहलोत जी कार्रवाई करते हैं, सचिन पायलट जी गहलोत जी के साथ खड़े हैं। आप बार बार व्यक्ति विशेष की बातें करती हो। मैं समझता हूँ आप मेरी पूरी यात्रा के बारे में ढंग से आप समझ नहीं पाए। मैंने व्यक्ति के बारे में कुछ कहा ही नहीं। सरकार एक संस्था होती है, सरकार को काम करना पड़ेगा और जनता की बात सुननी पड़ेगी। मेरा सिर्फ सीमित लक्ष्य इतना ही है। डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, आप भी एक कांग्रेस सदस्य हैं, किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री कर्नाटक का? ये निर्णय मेरा नहीं है, निर्णय पार्टी का।